परसों भूपेश बघेल राजनांदगांव से नॉमिनेशन फाइल करीस और वो समय नामांकन रैली में यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष है वैसे मैं बहुत दिन से वाला जानता हूँ, बड़ा सरल व्यक्ति है, लेकिन कांग्रेसिया मन के दिमाग के समय खराब होगी से काबर के मला हार निश्चित दिखत है। मैं देश की बात में नहीं बताऊं, मैं तोर बात में बताता, तोर गांव बात में बताता, तोर प्रदेश की बात में बताता। 5 साल पहले जब हम के किसान के कर्जा माफ हुई, किसान लगे 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदबो, बिजली बिल हाफ करबो, 35 किलो राशन सबला देबो। कोनो पतियात मेरी से कुछ संगवारी भारतीय जनता पार्टी भी हमारे जेमन सत्ता में रहे उमन के हमने 2100 रुपये नहीं दे सके नहीं यार, ये 2500 दूं की घोषणा कर दे, कहां से कर बे? मैं कह तुम्हारे संकरित के नहीं रही जैसे मैं घोषणा करें तो कहते बिल्कुल सही बात कहा था भैया, हमारे लोगों समय विश्वास दे रही से। मैं कह 2 साल कोरोना है, इस देकर बाद भी किसान के कर्जे माफ भी हुए और 2500 रुपया क्विंटल में धान भी खरीदे और वहां के 3660 दे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी शून्य में आउट होने वाला है, शून्य में आउट होने वाला है। विधानसभा चुनाव में ऐसे सबक सिखाए हो कि यहाँ के नेता मन अंते तंते भाग के जावत है, ऐसा सबक सिखाए हो ऐसा। ये चुनाव सिर्फ कोई सांसद या विधायक बनाए बर नहीं, ये चुनाव है देश बनाए बर, ये चुनाव है राष्ट्र बनाए बर। ये देश भर की राजनीतिक सरगर्मी ने छत्तीसगढ़ के मौसम में आज बड़ी गर्मी पैदा कर दी। छत्तीसगढ़ में अब लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में जिन 7 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव होने वाला है वहां के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की काफी प्रतिष्ठापूर्ण सीटों पर चुनाव होने वाला है, जहां दोनों मुख्य राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा सीधे दांव पर लगी हुई है। आज दुर्ग जिले में सबसे अधिक राजनीतिक सरगर्मी नजर आई। यहां से दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद विजय बघेल और कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान वे सभी भारी गाजे बाजे, ढोल धमाके और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ रैली की शक्ल में यहां पहुंचे थे। तो इस जिले में स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बढ़नी थी और यहां शक्ति प्रदर्शन भी जमकर होते देखा गया। ये मेरा देश है, अगर मेरे देश की तरफ किसी ने आग भी उठाई तो वीर इतनी तबाही मचाएगा जो अकाल और भूकंप भी नहीं मचा पाएगा।
दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया तो कहा जा सकता है कि इस दौरान पूरे इस शहर में, पूरे दुर्ग जिला मुख्यालय में जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ। जमकर शक्ति प्रदर्शन होता नजर आया। दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के द्वारा जमकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। जो जानकारी है उसके अनुसार दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में पूरे लोकसभा क्षेत्र से दूर दूर से कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे, उनके समर्थक यहां पहुंचे थे। और जब बड़ी रैली निकाली गई, दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के द्वारा बड़ी रैली निकाली गई, सभा की गई और इस दौरान कार्यकर्ताओं से अपनी बातें साझा करने की कोशिश की गई। इस दौरान जगह जगह राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की और समर्थकों की जगह जगह भारी भीड़ नजर आ रही थी। और यह शक्ति प्रदर्शन हो भी क्यों न, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, दुर्ग शहर में पहुंचे थे, तो वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां उपस्थित हुए थे। दोनों ने नामांकन रैली में हिस्सा लिया और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में, अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और नामांकन रैली में शामिल हुए। तो इस दौरान कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह दोगुना होता नजर आ रहा था। शक्ति प्रदर्शन का यह हाल था कि दुर्ग शहर में दोपहर 11 बजे के बाद से कई घंटों तक मुख्य मार्ग पर जाम लगा नजर आया। रैली में कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी जोश नजर आ रहा था, तो वहीं पार्टी के नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और नया जोश भरने की कोशिश की। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी नामांकन रैली को संबोधित किया। पार्टी के प्रत्याशी सांसद विजय बघेल के पक्ष में नामांकन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने का आह्वान किया। तो वहीं सांसद विजय बघेल को इस बार 6 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दिलाने की अपील की। नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है। आज ये चुनाव 2047 तक हमारे देश ला विकसित भारत के रूप में बनाए बर चुनाव है और 2029 तक विश्व के तीसरी आर्थिक ताकत के रूप में हमारे देश ला खड़ा करे के वास्ते ये चुनाव है। तो मैं आप मन से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो बनाना है तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ ऊपर करके बतावा। सभी जन से आग्रह है, कितना वोट से जिताना है? हाँ, जीतना तो तय है, खाली आंकड़ा ला हमला हिसाब करना है। तो 6 लाख से ज्यादा से जिताना है ना। हाँ, तो विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस उस समय बड़े आक्रामक मुद्रा में थी और कांग्रेस के द्वारा विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किए जा रहे थे। और एक बड़ी बात यह भी थी कि उस दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा था, लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे थे, लगातार कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही थी और राष्ट्रीय नेता भी इसमें कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आते थे। अब जो राजनीतिक परिदृश्य से बदला है, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार चली गई है, तो अब यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का आगमन ना के बराबर होता नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह कमी अखर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह कमी अखर रही होगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज अपनी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र साहू के पक्ष में नामांकन रैली में शामिल होने यहां दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान हालांकि उनके न्याय योजना बंद, बेरोजगारी भत्ता बंद, सब बंद। केवल एक था महतारी वंदन योजना, 1000 कोनो मिला थे, कोनो नहीं मिला थे। ये बात लगी मतदाता के बीच में बताए लगी, पर्चा बनवा के बांटे लगी कि तुम जिन मिला थे तेनों बंद करा थे। ये तो अभी बिजली कटौती चला थे, अब तो बिजली बिल भी झटका मारी। चुनाव लिपटन दे एक कीमत साहेब आ रही। हमन हर वर्ग पर एक योजना बनाए रहे, बहुत मेहनत करके बनाए रहे, बोला लागू करें
और वो लाभान्वित भी लोगन होकर से होई। लेकिन आज देख ले, एक एक करके सारी योजना बंद हो गई। केवल 1000 रुपया दे थे, 1000 रुपया एक हाथ से ले देवा थे और ये 20 किलो चाउर लंगावा। 3 जन में 15 किलो मिली, हमारी सरकार में 35 किलो मिला थी। अब 15 किलो मिली, 20 किलो कट गए। 5 जन सब गांव से आया, ये 20 क्विंटल और 21 क्विंटल के खरीदी में सब जन धान लग बेचे डरे। घर में धान नहीं है और ये विष्णुदेव साहब तुम्हार चाउर लग कमती कर दे, 15 किलो दी तो 20 किलो ला वही 1000 रुपये मिसाइल लागे। एक हाथ में दे, दूसरा हाथ में ले, कोई मतलब नहीं। ये स्थिति पूरा छत्तीसगढ़ में। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी आज यहां नामांकन रैली में पहुंचे और उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी सांसद विजय बघेल के पक्ष में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश की। आज नरेंद्र मोदी जी ला पहुंची, एक बार दोनों हाथ उठा के विजय बघेल जी ला आशीर्वाद दे दो भैया। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो, विजय बघेल जी ला आशीर्वाद दो। ये आशीर्वाद आपके नरेंद्र मोदी जी ला आशीर्वाद हुई। ऐसा सबक सिखाए हो, ऐसा उठा उठा के पटके हो कि यहाँ के कांग्रेस के नेता मन कोनो राजनांदगांव जाते, कोनो कहूँ जाते, लेकिन मैं आप सब लोग कहने वाला हूँ, जी हाँ बीके वहां ले बैरंग लौटाए के इंतजाम कर दिए हैं। वहां से बैरंग लौटने वाला है, ये वापस आई। नामांकन दाखिले के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इस पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रबंध किए गए थे, व्यापक इंतजाम किए गए थे। नामांकन दाखिल करने दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पहुंचे थे, रैली की शक्ल में पहुंचे थे। इस रैली को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर दूर ही रोक दिया गया। कलेक्ट्रेट परिसर के चारों तरफ कड़ी बैरिकेडिंग की गई थी, व्यापक बैरिकेडिंग की गई थी ताकि अनावश्यक लोग, अवांछित लोग कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर न पहुंच सके। भाजपा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की नामांकन रैली का रिमझिम बारिश ने स्वागत किया। रायपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया है। वे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं, समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी बड़ी रैली निकली, उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी रैली निकली। गाजे बाजे और ढोल धमाके के साथ यह रैली निकली, जिसने पूरे शहर में भ्रमण किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा माहौल बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए और उन्होंने भी नामांकन रैली को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को अपनी बातें रखी, कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बातें रखी, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में यहां सिर्फ बस्तर लोकसभा सीट के लिए मतदान होने जा रहा है। इसकी पूरी प्रक्रिया तैयारियां पूरी की जा रही हैं। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव लोकसभा सीट, महासमुंद लोकसभा सीट और कांकेर लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने टिकट दी है, तो वहीं महासमुंद लोकसभा सीट पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनाव मैदान में हैं। इस तरह से ये दोनों सीटें काफी हाई प्रोफाइल हो गई हैं और इन दोनों सीटों की ओर पूरे प्रदेश के लोगों की नजर लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव के लिए भी नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। असल बात न्यूज ऑनलाइन न्यूज चैनल असल बात न्यूज लोकसभा चुनाव की पल पल की प्रत्येक गतिविधियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं अशोक त्रिपाठी। नमस्कार।